नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या हृदय रोगी घी का सेवन कर सकते हैं या नहीं। आजकल बहुत सारे डॉक्टर घी अवॉइड करवा देते हैं, बिल्कुल तेल अवॉइड करवा देते हैं, रूखा सूखा भोजन खाने के लिए बोलते हैं। तेल के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, केवल घी के बारे में चर्चा करूंगा और अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरे ओपिनियन से घी का सेवन करना चाहिए या नहीं। और मेरा ओपिनियन आयुर्वेद के हिसाब से होगा, आयुर्वेद में जो लिखा होगा मैं उसे मानता हूँ और वही मेरा ओपिनियन है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में घी के बारे में क्या लिखा है, खास करके गाय और भैंस के घी के बारे में, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो गाय का घी कफ नाशक बताया गया है, पित्त नाशक बताया गया है और वात नाशक यानी कि त्रिदोष नाशक बताया गया है। छोटे बच्चों के लिए हितकर होता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, श्रम नाशक होता है यानी कि थकावट को दूर करने वाला होता है। जिनको यादाश्त की दिक्कत हो, भूलने की दिक्कत हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों, क्योंकि इसके अंदर मेधा शक्ति अच्छी होती है, तो उसके लिए अच्छा बताया गया है। और यह हमारी जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने वाला बताया गया है। मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा हो रहा हूँ ताकि और भी जो एक आधे गुण छूट जाएं वो आप इसमें अच्छे से देख सकें। इसके अलावा भैंस का जो घी होता है वह भी इसमें लास्ट में लिखा गया है कि जो नया घी होता है गाय का, उससे थोड़ा सा कम गुणकारी होने पर भी हृदय और मन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसमें साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि हृदय और मन के लिए काफ़ी अच्छा है। और बवासीर, IBS जैसे रोगों में भी यह बहुत अच्छा है। तो इसमें कहीं गाय के या भैंस के घी में कहीं यह नहीं लिखा है कि यह हृदय रोगी को नहीं खाना चाहिए। अब दूसरा एक और प्रूफ देता हूँ। अब एक इमेज लगा रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि घी का सेवन किनको नहीं करना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि टीबी वालों को और छोटे बच्चों को और बूढ़ों को, आम युक्त जिसको आम की दिक्कत हो, आम बनता हो यानी कि जिनको आम वात हो, अर्थराइटिस की दिक्कत हो उनको, और जिनको बुखार हो या जिनकी अग्निमंद हो, और प्रमेह वालों को यानी कि जिनको प्रमेह की दिक्कत है यानी कि जिनको मधुमेह की दिक्कत है, और भी जो अन्य बीमारी है। इसमें कहीं पे हृदय नहीं लिखा है कि हृदय रोगियों को घी का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि इन रोगों में भी यह लिखा है कि घी का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हृदय रोगियों को घी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरी इमेज पे, जहाँ पे हृदय रोग का जो चैप्टर है उसमें पथ्य और अपथ्य दिया मिलता है हर एक डिजीज़ के बारे में। डॉक्टर भी जो बताते हैं कि परहेज क्या करने हैं। तो इस इमेज में आप देखिएगा कि क्या क्या परहेज इसमें बताए गए हैं। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें शुरुआत ही तेल से होती है कि तेल का सेवन नहीं करना। और दो रस इसमें बताए हैं, एक तो कषाय रस और एक अम्लीय रस। इन दो रसों के जितने भी चीज़ें बनती हैं उनका सेवन नहीं करना। अम्लीय रस में जैसे तक्कर भी लिख रखा है यानी कि छाछ का भी सेवन नहीं करना है, खट्टी छाछ का सेवन नहीं करना है इसके अंदर। और बताया गया है भारी अन्न यानी कि जो देर से पचने वाले अन्न होते हैं उनका भी सेवन नहीं करना है। धूप सेवन इसके अंदर लिख रखा है, धूप सेवन यानी कि धूप में बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है। धूप पड़ती है जब हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो रक्त वाहिनियों में जाता है तो BP को हाई कर देता है। इसी प्रकार से चिंता अधिक करने से भी यही दिक्कत होती है, क्रोध अधिक करने से भी यही दिक्कत होती है, और मैथुन अधिक करने से भी यही दिक्कत होती है। वात और पित्त हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं कोई भी चीज़ अधिक करने से। इसी प्रकार से परिश्रम अधिक करने से भी हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है। और परिश्रम के अलावा संभाषण, बहुत ज़्यादा बोलना, बोलते ही रहना, तो यह भी हमारे शरीर में वात बढ़ा देता है। तो क्या आपको घी मिला इसमें कहीं पे भी? इसमें भैंस का और गाय का दोनों ही प्रकार का घी नहीं मिला। फिर भी कई डॉक्टर कहते हैं जो अलाउ करवा देते हैं उसमें गाय का घी अलाउ करवा देते हैं। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो हल्का होता है और अच्छा भी होता है। लेकिन इसमें आपको कहीं पे मिला, मैंने आपको 3 प्रूफ दिए हैं, इसमें कहीं पे भी घी की मनाही नहीं है। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो अभी तक आपने जो देखा आयुर्वेद के हिसाब से, तो मेरा ओपिनियन यह है कि जितने भी हृदय के रोगी हैं वो घी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे घी का निषेध, एक दूसरी इमेज में मैंने दिखाया था, घी का जो निषेध है, अगर आपके हृदय रोगी के साथ साथ अगर आपको मान लो बुखार कभी हो गया या फिर TB अगर है, ठीक है, और जो उसमें 2-3 बीमारियां और जो बताई थी, अगर वो सब है तो घी का सेवन कम करिए। और उसके अलावा अगर आपकी मंद आग्नि है यानी आपकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है और आप पचा नहीं पा रहे हो चीज़ों को, तो आप घी का सेवन ना करें। मक्खन आदि का सेवन कर लें या फिर बिल्कुल कम मात्रा में सेवन कर लें। घी को रोटी में अगर यह दिक्कत है घी का सेवन नहीं कर सकते, तो रोटी में चौपड़ने की बजाय आप उस को सब्जी में डाल लीजिए।
सब्जी में छोंक घी से लगा लीजिए, लेकिन घी को बिल्कुल कंप्लीटली अगर बंद कर देंगे तो आपके जो जोड़ हैं उसके अंदर वात इतना बढ़ जाएगा, जोड़ों के दर्द शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर के अंदर तरावट कहाँ से आएगी। तो जो स्निग्धता हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए, जैसे मशीन होती है, मशीन के अंदर ऑयलिंग की जाती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी ऑयलिंग की जाती है जिससे तरावट बनी रहे। तो घी को कम्प्लीटली अवॉइड ना करें। आप सबकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि थोड़ी सी अच्छे से वार्तालाप हो जाए। आपका ओपिनियन क्या है, और फिर मैं मेरा ओपिनियन भी दे दूंगा। और वीडियो कैसी लगी यह भी बताएं, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी लगी आप अपने मन की बात जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।